राज्य में एक सुरक्षित उत्तराखंड अभियान चलाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं प्रदीप फसवाण। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट के मामले थम नहीं रहे हैं। आज एक और बस एक्सीडेंट हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी से देहलचोरी जा रही GMOU की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस बस में 22 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि 9 घायलों को पौड़ी जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और 8 घायलों को हायर सेंटर ऋषिकेश बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उत्तराखंड में हर अंतराल बाद हो रहे रोड एक्सीडेंट के मामले कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। 2 महीने पहले भी रामनगर से अल्मोड़ा जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और इससे पहले भी कई रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं और हर अंतराल बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रहे, जो कि महकमों की और सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल करते हैं। अफसोस की बात की उत्तराखंड में हर अंतराल बाद रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके इन घटनाओं से सबक लेने के लिए या इन तरह की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना यहाँ पर बनाई नहीं जा रही है और इसका परिणाम यह हो कि हर अंतराल बाद रोड एक्सीडेंट या वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड राज्य में एक सुरक्षित उत्तराखंड अभियान चलाने की आवश्यकता है। आज स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के जो पिछले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनका देहांत आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। रोड सेफ्टी काउंसिल सबसे सर्वोच्च इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रोड सेफ्टी का हमारे राज्य में है। उसकी बैठक हर 6 महीने में होनी चाहिए। पिछले 1.25 साल से उसकी एक भी कोई बैठक, कम से कम जो हमारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, उसको लेकर के आज तक कहीं कोई बैठक नहीं हुई है। हमारी एक और मांग ये भी है कि जब तक उत्तराखंड राज्य में किसी को इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास तो स्वाभाविक है कि भाई नहीं टाइम होगा, आप तो 29 विभागों को आप उसको हैंडल कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आप अपने किसी विश्वास पात्र को इस सुरक्षित उत्तराखंड अभियान की जिम्मेदारी दें। रोड सेफ्टी का जो मसला है उसको सॉल्व करने के लिए और गंभीरता से उस पर काम करने के लिए 4 E's के ऊपर काम किया जाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। तो आज क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जब तक कोई व्यक्ति इसको आकर के एक ओवरव्यू नहीं करते हैं एक डेली बेसिस पर, तब तक उत्तराखंड राज्य में इन एक्सीडेंट्स के थमने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। नवंबर 2024 का महीना उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक्सीडेंट्स के लिए याद किया जाएगा। 4 नवंबर को अल्मोड़ा मारचूला, जहाँ पर पहले 36 लोगों की मृत्यु हुई थी, बाद में कुछ और लोगों की मृत्यु अस्पताल में भी हुई। 36 लोगों की मृत्यु उस रोज़ और 27 लोग इंजर्ड हुए थे। उसके बाद 12 नवंबर को देहरादून का ONGC चौक का दर्दनाक एक्सीडेंट, जहाँ पर 6 युवाओं की मौत हुई। और उसके बाद में 24 नवंबर को ऋषिकेश में जब एक ट्रक ने उत्तराखंड के बड़े कद्दावर नेता को बर्बरता के साथ में रौंद दिया था, एक वो भी उदाहरण है। और ये अधिकांश उत्तराखंड के जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं और पर्वतीय जिलों में जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ पे बड़ी कैजुअलिटीज़ होती है, जैसे कल हमें अल्मोड़ा में, भीमताल में देखने को आया। तो यही उम्मीद रहेगी कि इन हादसों के बाद में सरकार जो है इसको गंभीरता से लेगी, क्योंकि आपके जो एपिसोडिक रिएक्शन है, उस दिन घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, आप उस दिन कोई एक्शन लेते हैं। असल में इन सब चीज़ों से रोड एक्सीडेंट्स का ये जो इश्यू है, उत्तराखंड राज्य में हर 8 घंटे में लगभग 1 मौत हो रही है, इंजर्ड कहीं ज़्यादा है। इसको थामने के लिए गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है।